हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ आप सबके साथ, आप सबके सामने। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और साथ ही साथ बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी सीखने को मिलेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्टोरी। यदि आप लर्निंग के लिए आए हैं इस वीडियो में देखने के लिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द ब्रेव हंटर। देखिए, हंटर का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है उसे कहते हैं हंटर। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, आप सभी जानते हैं। और ब्रेव एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये आया है हंटर के आगे। और जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी नाउन के आगे कोई वर्ड आता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ हंटर लिव्ड इन अ विलेज। वंस एक बार, अ हंटर एक शिकारी रहता था, लिव्ड इन अ विलेज गांव में रहता था। ही यूज्ड टू boast of his brave hunting trips to the villagers। अब देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़, बड़े ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखिए, यूज टू मैंने आपको पिछले ही वीडियो में भी बताया है, फिर से मैं बता रही हूँ। यूज टू हम कब यूज़ करते हैं? तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं कि वह ऐसा किया करता था, मैं ऐसा किया करती थी, मैं स्कूल जाया करती थी, मैं बर्तन धोया करती थी, मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी। तो ये बातें क्या हो रही है? पास्ट की बातें हो रही है। मैं पास्ट की बातें कर रही हूँ जो अभी कंटिन्यू नहीं है। तो ये यूज़ टू तभी यूज़ करते हैं जब भी हम पास्ट की बातें करते हैं। तो क्या हुआ? ही यूज़ टू, वह किया करता था। क्या किया करता था? पोस्ट ऑफ हिज ब्रेव हंटिंग ट्रिप्स। देखिए, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर, हंटिंग ट्रिप्स का मतलब हो गया, हंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया, हंटर का मतलब होता है शिकार और हंटिंग का मतलब होता है शिकारी। तो अपनी शिकारी ट्रिप का मतलब यात्रा के बारे में गांव वालों को बताया करता था। कैसे? बूस्ट करता था। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, BOAST, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना। तो वह यूज टू बोस्ट, डींग हाँका करता था। ठीक है। द विलेजर्स, गांव वाले, रिस्पेक्टेड हिम, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, अलॉट, बहुत। ही मोस्टली टोल्ड एवरीवन, वह मोस्टली मतलब वह ज़्यादातर कहता था सबको, हाउ, कैसे, ही हैड फॉट अ लायन, वह कैसे एक शेर से लड़ा। फाइट का मतलब होता है लड़ना। चूँकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे फाउट का यूज़ किया गया है। अब देखिए, ये जो फाउट है V3 है और यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है, हैड प्लस V3। तो जब भी हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है तो वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाउ ही हैड फॉट अ लायन, मतलब वह कैसे एक शेर से लड़ चुका करता था या लड़ा करता था। बेयर हैंडेड मतलब खाली हाथ, मतलब बिना किसी औजार के। और किलिंग एन एलिफेंट, और हाथी को मारा करता था विथ अ सिंगल बुलेट, एक सिंगल बुलेट से। ही सेड दैट द टाइनी एनिमल्स, यानी कि छोटे जानवर, यूज टू गेट स्केर्ड, डर जाया करते थे। इवन एट द साइट ऑफ हिम, उसे देख कर ही क्या करते थे? यूज टू गेट स्केर्ड, डर जाया करते थे। वन डे, एक दिन, द हंटर वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन हंटर यानी कि शिकारी पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट मतलब एक जंगल से पास कर रहा था, गुजर रहा था। आगे बढ़ते हैं। वुडकटर फ्रॉम द सेम विलेज। वुडकटर का मतलब होता है, देखिए, जो लकड़ियाँ काटता है, जिसे लकड़हारा कहते हैं, वुडकटर। फ्रॉम द सेम विलेज, उसी गांव से। वॉज बिजी था। कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ काटने में क्या था? बिजी था। द बोस्टिंग हंटर, यानी कि डींगे हाँकने वाला शिकारी, अप्रोच्ड हिम। अप्रोच का मतलब होता है मिलना, अप्रोच का मतलब होता है मिलना। क्या किया? अप्रोच किया, उससे मिला। एंड सेड, कहा, हाउ आर यू, इट्स फाइन डे इजंट इट। देखिए, हाउ आर यू का मतलब हुआ तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो।
इट्स अ फाइन डे, आज दिन बहुत अच्छा है। इजंट इट, है ना। तो जब भी इस तरीके के बात, जब भी हम लोग लास्ट में है ना वर्ड यूज़ करते हैं तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन टैग। तो जब भी वाक्य अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव में होता है, और जब भी वाक्य निगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो अफर्मेटिव में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग निगेटिव में लगा, इजंट इट, है ना। यस यस इंडीड, द वुडकटर रिप्लाई, लकड़हारे ने रिप्लाई किया। देखिए इंडीड कब हम लोग बोलते हैं, इंडीड का मतलब होता है बेशक। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ मैं आपको। विल यू बी फ्री टुमारो, क्या तुम कल फ्री रहोगे। तो इसका आंसर मैं दूंगी इंडीड आई विल, बेशक मैं रहूँगी। तो इंडीड का मतलब क्या होता है, बेशक। द वुडकटर रिप्लाइड, वेल कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे कह सकते हो। कैन यू टेल मी इफ़ यू हैव सीन सम फुटप्रिंट्स ऑफ द लायन नियर बाई, यदि तुमने कुछ फुटप्रिंट्स देखे हों शेर के आसपास, यदि तुमने कुछ आसपास फुटप्रिंट्स देखे हों, फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के छाप। इट्स बीन मंथ्स सिंस आई किल्ड एनी, इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इट्स बिन मंथ्स मतलब कई महीने हो गए, इट्स बिन मंथ्स मतलब कई महीने हो गए, सिंस जब से, आई किल्ड एनी मैंने किसी को मारा है। तो यहाँ इस तरह के वाक्य में क्या होता है, सिंस के बाद पास्ट सिंपल का यूज़ किया जाता है, और इट्स बिन, ये जब इस तरीके से हम बोलते हैं इट्स बिन मंथ्स मतलब कई महीने गुजर गए, हम ये बताना चाहते हैं कई महीने गुजर गए जब से मैंने किसी को मारा है। द वुडकटर न्यू, जो लकड़हारा था, न्यू जानता था, दैट द हंटर ओनली बोस्टेड, ये शिकारी सिर्फ डींगे हाँकता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, सो ही सेड यस, हाँ, आ लायन इज़ इन आ नियर बाई डेन, एक शेर पास के ही गुफा में है। डेन का मतलब क्या होता है, गुफा, DEN डेन। नियर बाई मतलब पास में, पास के। कैन आई टेक यू देयर, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। तो इसका हिंदी क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अपने डेली के कॉन्वर्सेशन में भी इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, कैन आई टेक यू देयर, क्या मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। बट द स्केयर्ड हंटर सेड, डरा हुआ शिकारी कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई ओनली जस्ट वॉन्टेड टू सी हिज फुटप्रिंट्स, मैं सिर्फ देखना चाहता था, वॉन्टेड टू सी हिज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के छाप, एंड सो, और इसलिए, द बोस्टफुल हंटर रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट, बोस्टफुल हंटर यानी कि डींगे हाँकने वाला शिकारी, रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट, स्पॉट मतलब उस जगह से जहाँ पे वो खड़ा था, रैन अवे मतलब भाग गया, रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, फ्रॉम द स्पॉट उस स्पॉट से, उस जगह से भाग गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।